ये बगल में बारसोई रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया रेलवे स्टेशन। बेटा जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। तो बाप जब छोड़ने के लिए गया रेलवे स्टेशन में, तो बच्चा बाप को तसल्ली देता है, अब्बा घबराओ नहीं, जब मैं लंदन से बैरिस्टर बन करके आऊँगा तो नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब 6 साल के बाद वहाँ से वापस आ रहा तो बाप को खबर किया, अब्बा मैं बैरिस्टर बन करके लंदन से आ रहा हूँ, बारसोई आ रहा हूँ। फूल माला लेकर के बाप रेलवे स्टेशन पर गया है। बेटा जैसे ही उतरा तो बाप से ही पूछता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बोला, अरे हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म बे इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था रास्ते पर। बेटा बोला, अब्बा क्या कर रहे? कहा, ये तरक्की है, तरक्की है। खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, ये तरक्की है, मुझसे बढ़ करके तरक्की दिखाओ, करके दिखाओ। बेटा बांस लगा करके छत पर चढ़ गया, वहां से पेशाब कर रहा। बाप बोला कि ये क्या है, ये बदतमीजी का। ये बदतमीजी नहीं है, आपसे बढ़ करके मैंने तरक्की हासिल की है। मौलाना महमूद बदरी साहब दामत बरकातुहुम, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत पर उनका साया अल्लाह तादीर कायम फरमाए। वो कहते हैं कि बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। मिशन स्कूल में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी स्कूल में। तो मुसलमान बच्चे एक जगह बैठे हुए, एक बच्चा बोला, कितना प्यारा जुमला बोला, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बच्चा बोला उसकी स्कूल में, मिशन स्कूल में बेंगलोर में, मुसलमान बच्चा स्कूल में बैठा, क्या बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। क्या जुमला बोला, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके क्या जवाब दिया, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है, 3 है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूँ, स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, बारसोई में पढ़ाइए, किशनगंज में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दीजिए। अगर आपने स्कूल के हवाले कर दिया तो बच्चा आपका इंसान रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। पागल खाने में 2 पागल कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे, 2 पागल, एक नहीं डबल डबल, दोनों कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। तो एक पागल बोला, मौलाना हम पागल नहीं है, ये लोग जबरदस्ती पागल खाने में ले आए। मैं तो घर में सिर्फ इतना बोलता था कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मौलाना को झटका लगा कि मामूली पागल नहीं है, बहुत भारी पागल है। दूसरा पागल जो कुर्सी लगा करके बैठा हुआ था, वो बोला ना कि मौलाना इसकी बात में मत आइएगा, ये झूठ बोल रहा है, मैं अल्लाह हूं, मैंने इसको नबी बनाया है। समझ में आया कि एक नहीं है, डबल डबल है। जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। पादरी बोला मौलवी से कि तुम्हारे नबी आसमान को चीर करके अंदर गए, मेराज पर गए, खुदा के पास गए, आसमान के अंदर से गए। जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो दाखिल कैसे हुए? कितना खतरनाक सवाल है। जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो नबी कैसे गए?
आसमान के अंदर गए, आसमान से आसमान पर गए, जब आसमान ख़त्म हो गया तो अर्श पर गए, खुदा के पास गए। जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो कैसे गए? दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर में किसी आलिम को पैदा फरमाए, हर घर में किसी होनहार आलिम को पैदा फरमाए। आलिम ने कहा कि आईना सामने होता है, चेहरा अंदर कैसे चला जाता है? लाजवाब हो गया। दूसरा सवाल कितना खतरनाक किया है सुनाता हूँ सीरत के हवाले से। उसने दूसरा सवाल किया कि जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा चाहिए, दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? तो आलिम ने जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा, कि तुम अपने बदन का एक्सरे कराते हो, एक्सरे लाइट बदन के अंदर से बाहर कैसे निकल जाती है? तीसरा सवाल कितना खतरनाक था, उसका कितना शानदार जवाब दिया। इस पर मैं सीरत के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे नबी आसमान पर गए, आसमान से आसमान पर गए, अर्श पर गए, इतनी दूर गए, वहाँ से वापस आए, इतनी दूर से वापस आए, बिस्तर गर्म था। इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे गए? इतनी जल्दी वापस कैसे आए? बिस्तर गर्म है, ठंडा भी नहीं हुआ। तो आलिम ने जवाब दिया कि तुम्हारे थर्मस में चाय घंटों कैसे गर्म रहती है? उसको मानते हो, इसको नहीं मानते। अभी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिलता है तो बहुत पैसे से मिलता है। पहले बड़ा आसान काम था औरतों के लिए, झट से ऑन किया, झट से ऑफ किया, खाना बन गया। 1 घंटे का खाना आधा घंटे में बन गया। उसके बाद मोबाइल लेकर के तकिया पर सर है, फ्री है। बहुत आसान काम था। अभी औरतों का इतना बुरा हाल है कि आधा घंटा का खाना 2.5 घंटे में पक रहा है। लकड़ी में पकाना पड़ता है। पसीना जब छूटता है, जब आँख से नाक से धुआं निकलता है, अल्लाहु अकबर, वो गुस्सा रात में शौहर के ऊपर उतारती है। सिलेंडर का मामला हो गया है, अभी गैस मिल नहीं रही है। एक आदमी बोला, परेशान होकर के अपनी बीवी से कहा कि तुम परेशान मत हो, 1 महीने की लकड़ी अभी काट करके जंगल से ला करके देता। गया जंगल से लकड़ी काटने के लिए तो बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। सर पर जब लेकर के निकला तो बहुत भारी लगा, इतना भारी लगा कि बस्ती पहुंचने में उसको 1 घंटा लग गया। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका जमीन पर और कहता है, मलकुल मौत तू कहाँ है? जल्दी से आ और इस मुसीबत से हमको नजात दे। बगल का एक आदमी सुन रहा था, सामने आकर के बोला, अस्सलाम वालेकुम। बोला, आप कौन है? कहा, मलकुल मौत। कहा, आपको किसने बुलाया? कहा, तुम्ही ने तो बुलाया है पुकार करके। कहा कि देखिए मलकुल मौत साहब, हम अपनी ज़िंदगी को खात्मे के लिए आपको नहीं बुलाए, ये लकड़ी का गट्ठर इसको उठा दीजिए सर पर लेकर के, हमको जल्दी से जाना है, अभी घर में खाना पाना नहीं पका। अभी आप देखिएगा, ये बोतल है, स्टेज में रखी रहती है, ये इसमें पानी होता है, ये पानी है हलाल है, ये स्टेज में रखा रहता है। इसको कैसे पीता है मुसलमान? ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अभी पिया नहीं है, ढक्कन ही सिर्फ खुला है, बिस्मिल्लाह बोला, ये एक सुन्नत अदा हुई। और उसके बाद हलक के नीचे पानी उतारता है, प्यास बुझ जाती है, उसके बाद दूसरा जुमला बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी सुन्नत है। तो प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, सुभान अल्लाह। अब ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अभी पानी हलक के नीचे नहीं उतरा, जैसे ही उतरा प्यास बुझी, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, 2 सुन्नत अदा हुई। नबी की अदा को मुसलमान जिंदा करता है। अल्लाह ने दुनिया में प्यास भी बुझा दी, आखिरत में नेकी जमा कर लिया। फर्ज कीजिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है, शराब की बोतल है, ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है, मुसलमान के हाथ में। और उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से वो पानी पी रहा है, उसी स्टाइल से दारू पी रहा है। ढक्कन अभी खोला है, दारू हलक के नीचे गई नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ढक्कन खोला, शराब की बोतल, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। लिखने वाले ने लिखा कि हराम के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा, ईमान सीने से चला गया। पहले मुसलमान था, अब मुसलमान भी नहीं रहा। हराम कितनी खतरनाक चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बात करता हूं, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देता हूं मसनद रसूल पर कि आपकी जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। मेरा पहला सवाल था कि ईद का दिन किसके लिए होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसका रोज़ा कबूल हो गया, जिसकी नमाज मंजूर हो गई, ईद का दिन उसी के लिए आता है। सुभान अल्लाह।
और जिस दिन खुदा की नाफरमानी ना हो, गुनाह ना हो, असल में वही ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में क्या था कि ईदगाह में लोग जमा होते हैं, अभी नमाज हुई नहीं, इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, ठीक उसी वक्त में आसमान में ऐलान होता है, उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। वो मजदूर कौन है, बदला क्या है, आपका सुन करके दिल खुश हो जाएगा। वो मजदूर कौन है, तो लिखने वाले ने लिखा जिसने रमज़ान के दिन में रोज़ा रखा, रात में तरावी पढ़ी, मजदूर यही है, इसी को बदला मिलेगा। वो बदला क्या है कि अल्लाह इसके सारे गुनाह को माफ़ फरमा देता है। अब दिल पर हाथ रख कर के आप बताइए कि जिसने रोज़ा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, वो मजदूर है ही नहीं, उसको कहाँ से बदला मिले। आखिरी सवाल आपकी खिदमत में था कि रमज़ान चला गया, कैसे पता चलेगा कि रमज़ान कबूल हुआ। तो उसकी एक निशानी लिखी, रमज़ान आया सुधर गया, रमज़ान गया बिगड़ा नहीं, सुधरा हुआ है, तो ये निशानी है कि इसका रमज़ान कबूल हो गया। रमज़ान आया 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, सुधर गया, और जैसे ही रमज़ान गया जहाँ था वहीं पहुँच गया, बिगड़ गया, पटरी छोड़ दिया, लाइन से बेलाइन हो गया, गारंटी नहीं है कि रमज़ान कबूल हुआ। एक आदमी पाबंदी से सहरी खाता था रमज़ान में, लेकिन रोज़ा नहीं रखता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या जुल्म है, तुम्हारा पेट है कि इंडिया गेट है, बराबर भरते हो लेकिन रोज़ा नहीं रखते, क्या जुल्म है। तो खफा होकर के कहता है, अम्मा आप क्या चाहती हो, मैं बिल्कुल काफिर ही हो जाऊं। अगर फ़र्ज़ नहीं अदा हो रहा तो कम से कम सुन्नत तो अदा कर लेने दो। सबको उदास करके सबको उदास करके रमज़ान जा चुका है, सब पे लौटा के अपना सब पे लौटा के अपना फैज़ान जा चुका है। आया था घर हमारे, किस्मत हमारी बन के, आया था घर हमारे, किस्मत हमारी बन के, भेजा था जो खुदा ने भेजा था जो खुदा ने, वो मेहमान जा चुका है। जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया उतना अच्छा मैं सुना नहीं सका। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको कबूल फरमाए। सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए। जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे। कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में? 3 अभी लोग छुट्टी में आए हैं, ईद की छुट्टी में आए हैं, बाहर से, बम्बई से, मद्रास से, बेंगलोर से लोग आए। अब जब छुट्टी ख़त्म हो रही है तो यहाँ से ये लोग निकलेंगे, ट्रेन पकड़ करके बेंगलोर जाएंगे, मद्रास जाएंगे। एक जवान मद्रास जा रहा है, माँ से कह रहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, छुट्टी में आया था, अब कितनी छुट्टी करूँ, छुट्टी ख़त्म हो गई, अब जा रहा हूँ कमाने के लिए, मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, तुम जब तक अपनी मंजिल पर पहुँचोगे नहीं मैं मुसल्ले पर तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँ, लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। अगर हराम कमा करके लाओगे, याद रखो मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से दूध पिलाया है, बेटा अगर हराम कमाओगे मेरा दूध नापाक हो जाएगा और तुम खुदा के नाफरमान हो जाओगे। इसलिए हाथ उठा करके वादा दीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी खैरात नहीं करता था, उसका रिकॉर्ड था। जब मरने लगा तो पाँव ऐसे फैला दिया जैसे बकरी फैलाती है, और आँख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी आसमान को देखता है। तो मोहल्ले के लोग, ईदगाह के लोग, बस्ती के लोग, मस्जिद के लोग आ गए, कह रहे जीते जी खैरात नहीं किया, आप तो मर रहे हो, दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला, और क्या दूं, जान तो दे रहा हूं, और क्या दूं।
खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। जब बारसोई में एक आदमी दरभंगा का आकर के बोला मैं नबी हूँ। बारसोई का आदमी समझदार कारी रूहुल्लाह बोले कि ये मक्कार है, ये भूखा है, पेट पूजा के लिए मक्कारी कर रहा है और कह रहा कि मैं नबी हूँ। बावर्ची खाने में इसको ले जाओ, खूब खाना खिलाओ, अभी पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है, यह असली है कि जाली है। खूब खाना जब खिलाया गया उसके बाद कारी रूहुल्लाह साहब ने कहा कि तुम अगर नबी हो तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पैगाम आया है? कहाँ अभी आया है। फरिश्ता अभी दे करके गया है कि बावर्ची खाने ही में रहो, बावर्ची खाने से बाहर मत निकलो। ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने। मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने। बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। जवानों के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम, सिर्फ एक पैगाम अपने जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, बल्कि ये देखना चाह रहा था कि मैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू पीता है तो अकल से पैदल हो जाता है। कितना पैदल होता है आपको दिखा रहा हूँ। उस किताब में लिखा कि दारू पी लिया, जब नशा सर पर आया तो अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा है, चुल्लू में, अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा है। जब पेशाब चुल्लू में जमा हो गया तो उसी पेशाब से मुंह धो रहा है। इतना पैदल हो जाता है। और पेशाब से मुंह धो रहा था तो क्या दुआ पढ़ रहा था, आपको सुनकर के और हैरत होगी। दुआ क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। पेशाब को पानी समझ रहा है। अब देखिए कि शराब कितनी खतरनाक चीज़ है, ख़राब चीज़ है कि हलक के नीचे जैसे ही शराब आया, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अकल की दौलत है, उससे आदमी महरूम हो गया। और पेशाब को पानी समझ करके मुंह धोने लगा। पेशाब के ऊपर अल्लाह का नाम लिया, ईमान सीने से चला गया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। इतनी खतरनाक चीज दारू है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, सिर्फ आप बच जाइए दारू से, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सुभान अल्लाह। पहले कुआं होता था, आज भी पुराना कुआं गांव में है, देखेंगे पुराना कुआं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कुआं होता था, कुएं में शराब का एक कतरा टपक गया, सिर्फ एक कतरा शराब का कुएं में गिरा। लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया। कौन सा मीनार? मस्जिद का मीनार बनाया। कुएं के ऊपर मस्जिद का मीनार बनाया। मीनार बनाने का मकसद क्या है कि इस पर आज़ान होगी, लोग नमाज के लिए आएंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि जब तक वो मीनार बाकी रहेगा उसमें मैं एक दिन भी आज़ान नहीं दे सकता। उस एक कतरा दारू की वजह से
गौर कीजिए, जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बारसोई में रहते हो, काशीपाड़ा में रहते हो, बारसोई में रहते हो, और तुमको यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा बच्चा मुसलमान है, जैसे ही मैं मरा मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो लिखा कि तुमको बारसोई छोड़ना पड़ेगा। बारसोई में एक दिन के लिए भी रहना हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। जब ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने ईमान को भी बचाना है, अपने बच्चों के ईमान को भी बचाना है। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह मैं फांसी चढ़ाऊंगा। 2-4 आदमी को मैंने देख लिया है, वो कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है, हमको मंजूर है, हम सजावार हैं, हमको मंजूर है, हम सजावार हैं, हमको मंजूर है, हम सजावार हैं, हमको मंजूर है, हम सजावार हैं। तेरी ताज़ीम हमसे नहीं हो सकी और तू चल दिया, अलविदा 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 अलविदा। जैसे रखने थे रोज़े नहीं रख सके, हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके, हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके, हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके। मौका अल्लाह ने जो दिया था हमें, हमने वो खो दिया। अलविदा 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 अलविदा। माह रमज़ान गया, अलविदा अलविदा। मुट्ठी भर लोग बड़े हौसले के साथ मस्जिद के दामन में बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मस्जिद से आपको आबाद रखे और आपसे अल्लाह इस मस्जिद को मुबारकबाद रखे। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूँ। अजीम मुकर्रिर, अजीम मेहमान, अजीम दोस्त हमारे आपके रूबरू होने जा रहे हैं। उनके लिए थोड़ा सा माहौल बन जाए, उस माहौल के लिए मैं थोड़ी देर आपका सामना करना चाहता हूँ 3 सवाल से।